दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के जो दिन है ना, वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनकी कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं और उनकी आने वाली फिल्मों को भी लेकर उनके चहेते हेटर्स यही बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भाई आने दो उनकी अगली फिल्म को भी, वो भी बॉक्स ऑफिस पर आकर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होगी। तो भाई एक तरफ खिलाड़ी कुमार की आ रही फिल्मों को दर्शकों का अच्छा प्यार नहीं मिल रहा है और उसके दूसरी तरफ उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर जब इतनी सारी नेगेटिव खबरें देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ काम करने वाले डायरेक्टर यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी बुरा मौसम इस वक्त क्यों ना चल रहा हो खिलाड़ी कुमार के अपोजिट, एक ना एक दिन खिलाड़ी कुमार इस हवा को, इस रुख को पूरी तरह से बदलकर अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो भाई इन खबरों को सुनकर मजा आता है मेरे भाई। अब देखिए, हाल फिलहाल में ही खिलाड़ी कुमार को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया उनके चहेते डायरेक्टरों में से एक यानी कि प्रियदर्शन जो हैं, उनके साथ एक और फिल्म की तैयारी कर रहे हैं जो कि वो बनाने वाले हैं भूत बंगला के नाम से, जिसका एक शानदार मोशन पोस्टर हम लोग के सामने आया था, जिसमें हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भैया खिलाड़ी कुमार जो हैं वो छाछ को जीभ से चाट चाट कर पीते हुए ये बात बता रहे हैं कि भैया गर्म दूध से जलने के बाद बिल्ली छाछ को भी फूक फूक कर पीती है। तो भाई इस सिंबॉलिक पोस्टर के माध्यम से खिलाड़ी कुमार यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भैया अभी तक उनके हाथ, उनकी जो जुबान, उनकी जो कैरियर जली है बुरी फिल्मों से, उसको वो अब सुधारेंगे और हर एक कदम को बहुत ही फूक फूक कर उठाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं बदलाव तो हो रहा है और इसी एटीट्यूड की वजह से भाई प्रियदर्शन ने भी खिलाड़ी कुमार को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसको देखकर आप भी ये बात कहोगे कि भाई इस बात में तो दम है मेरे भाई, इस बात में तो दम है। अब देखिए, खिलाड़ी कुमार के साथ आज तक प्रियदर्शन ने जितनी भी फिल्में बनाई है, चाहे वो हेरा फेरी हो या फिर भूल भुलैया हो या फिर भागम भाग हो या फिर खट्टा मीठा हो, ये सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और भाई इन फिल्मों को देखकर इस जोड़ी के लिए यही बात कहती है कि भाई जब भी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर एक साथ आती है तो भाई वो तहलका मचाती है। और भाई कुछ ऐसा ही थॉट प्रियदर्शन भी अक्षय कुमार के लिए रखते हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में ही अक्षय कुमार के लिए एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातें कह दी कि जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया प्रियदर्शन भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई भले ही इस वक्त अक्षय कुमार का वक्त बुरा चल रहा हो, अक्षय कुमार बुरे एक्टर बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो भाई अक्षय कुमार की तुलना अमिताभ बच्चन से कर दी, ये कहते हुए कि भाई पूरे इंडस्ट्री में आप जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, उनको अपनी फिल्मों के लिए चुन लो। अगर आप उन सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपनी फिल्मों में लेते हो तो आप एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करोगे, टाइमिंग वाला। उनको आप जो टाइम दोगे सेट पर आने के लिए, भाई वो कलाकार उस टाइम पर कभी नहीं आएंगे। लेकिन बॉलीवुड में केवल दो ऐसे कलाकार हैं जो कि अपने जुबान के, अपने टाइम के बिल्कुल पक्के हैं। पहले अमित साहब यानी कि अमिताभ बच्चन, जिनको अगर आपने टाइम दे दिया कि सर सुबह के 4 बजे का शेड्यूल है, आपको 4 बजे ऑन सेट मेकअप के साथ हाजिर होना होगा, तो भैया अमिताभ बच्चन कभी भी अपने कमिटमेंट को फेल नहीं करते। वो आपको एग्जैक्ट 4 बजे सेट पर खड़े मिलेंगे विथ मेकअप के, भैया लो मैं तैयार हूं, लगाओ शॉट और शूटिंग चालू करो। ठीक वैसा ही एटीट्यूड अक्षय कुमार का भी है। उन्होंने जो टाइम दे दिया ना कि भैया इस टाइम पर मैं आऊंगा सेट पर, तो भैया वो उस टाइम पर आएंगे। और इन दोनों कलाकारों का एक और खास बात हमें देखने को मिलता है कि भैया ये लोग जो इन टाइम और आउट टाइम अगर सेट कर देता ना कि भैया मैं इतने टाइम पर आऊंगा और इतने टाइम पर जाऊंगा, तो वो उसी टाइम पर आते हैं और उसी टाइम पर चले जाते हैं। और बहुत सारे कंडीशनों में ये दोनों कलाकार इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि भैया अगर कुछ जरूरी पड़ जाए तो भैया डायरेक्टर के लिए, प्रोडक्शन टीम के लिए वो अपने टाइम को भी बढ़ा देते हैं भैया विकट परिस्थितियों में। लेकिन बाकी कलाकारों के साथ ये टर्म कंडीशन चलता ही नहीं है, वो कभी भी टाइम के पंक्चुअल होते ही नहीं है। इवन प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार को लेकर यह बात कही कि भैया अक्षय कुमार में एक और खास बात यह है कि वो अपने फिल्म के मेकरों को पूरी तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं। जो डायरेक्टर उनको बात समझाते हैं, डायरेक्टर उनको जो नरेट करते हैं, जो कहानी बताते हैं, जो सीन्स बताते हैं, जो सीक्वेंस बताते हैं, वो उसको अच्छी तरीके से समझते हैं
और उसके बाद वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। वो डायरेक्टर को अपना इनपुट तब देते हैं जब डायरेक्टर उनसे ये बात कहते हैं कि सर आप इसमें क्या अपना बेस्ट दे सकते हो। तो भाई अक्षय कुमार वहां पर भैया अपना बेस्ट डायरेक्टर को देने की कोशिश करते हैं। उनके पास अगर कुछ बेहतरीन ऑप्शन होता है वो डायरेक्टर को बताते हैं कि सर अगर आप चाहो तो मैं ऐसा करके भी दिखा सकता हूं जो कि आपको अच्छा लगेगा। और जब डायरेक्टर उनको ऐसा करने की अनुमति देते हैं तभी वो उस तरह का सीक्वेंस शूट करते हैं। यानी कि भैया अक्षय कुमार के अंदर ये क्वालिटी है कि वो भाई अपने अंदर जो उनका पोटेंशियल है ना उसका और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके डायरेक्टर को और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर भाई किसी भी कॉमिक सीन को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर जाकर फिल्माते हैं, जिसका आप ना कहते हैं ना मुजाहरा देख सकते हो भैया सिनेमाघरों में कि अक्षय कुमार ने तो ये बहुत ही जबरदस्त रोल निभाया है। यानी कि भैया प्रियदर्शन ने ये बात सबको बताने की कोशिश की है कि भैया वक्त बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अक्षय कुमार का फिल्मी कैरियर डाउनफॉल पे जा रहा है। ये बंदा वापसी करेगा और हमारी आने वाली ये फिल्म जो है यानी कि भैया भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर आकर एक नया इतिहास रचेगी। और नो डाउट भैया ये दोनों जब भी कोई फिल्म सिनेमाघरों में लेकर आए हैं वो फिल्म सुपर से ऊपर साबित हुई है। और हम तो भगवान से यही कामना करेंगे कि भैया इस जोड़ी की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर आकर कुछ तहलका ही मचाए। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार को लेकर जो बातें कही है आप उन बातों से कितना एग्री करते हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।